साल था 1945। यह साल भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ लेकर आया। दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ था और भारत अपनी आजादी के करीब था। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन इसके साथ ही एक घनरी छाया भी थी। इस खुशी और उम्मीद के बीच देश पर एक ऐसी आफत आई जिसका दर्द आज तक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोसे, जो इंडियन नेशनल आर्मी के आग से खेलने वाले नेता थे, उनकी मौत का रहस्य। नेताजी, जो अपनी हिम्मत और देशभक्ति के लिए मशहूर थे, उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खबर जब भारत पहुंची तो हर तरफ गम और बेबसी छा गई। लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि उनका नेता, जो उन्हें आजादी की राह पर ले जा रहा था, अब उनके बीच नहीं रहा। 18 अगस्त को नेताजी को साइगोन से टोक्यो ले जाने वाला एक जहाज ताइवान में क्रैश हो गया, जिसमें इस क्रांतिकारी नेता की मौत हो गई। यह हादसा इतना अचानक था कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। यह खबर जल्दी ही हर तरफ फैल गई। नेताजी क्रैश में बहुत ज्यादा झिल गए थे और उनकी मौत हो गई। अखबारों में यह खबर छप गई और लोगों ने इससे सच मान लिया। लेकिन जल्दी ही इस बात पर शक होने लगा। लोगों के बीच अफवाहें और शक का माहौल बन गया। क्या यह सच में एक दुर्घटना थी या कुछ और? क्रैश से जुड़ी सारी बातें रहस्य से घिरी हुई थी और जो सबूत दिए गए वो बहुत कमजोर थे। इन्वेस्टिगेशन में कई कमियां थी और कई सवालों के जवाब नहीं मिले। बहुत से लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका प्यारा नेता, जो हिम्मत और ताकत की मिसाल थे, इतनी आसानी से मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी जैसा व्यक्ति ऐसे नहीं जा सकता। शक के बीज बो दिए गए, जिससे एक ऐसा रहस्य पैदा हुआ जो आज तक आने वाली नस्ल को हैरान करता है। यह रहस्य इतना गहरा है कि आज भी लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते। यह कहानी, जो ज्यादातर जापान के बताई गई थी, उसमें कहा गया था कि नेताजी उस दिन एक जापानीज बॉम्बर प्लेन में चढ़े थे। उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया था। वो मंचूरिया जाना चाहते थे ताकि हार के डर से जापानीज एलाइज से मदद मिल सके। उनका यह यात्रा एक अहम मोड़ था उनके मिशन में। यह प्लेन, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, एक हादसे का शिकार हो गया और क्रैश हो गया, जिससे बोझे और प्लेन में सवार कई और लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि किसी को बचाना मुश्किल था। लेकिन इस कहानी को कई बार चैलेंज किया गया है। कई बातों का न मिलना और जवाब न मिलने की वजह से इस पर शक और बढ़ गया है। आज भी ये मौत एक रहस्य बनी हुई है और लोग इसके जवाब ढूंढने में लगे हैं। नेताजी के मौत के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें उनका शव स्पष्ट नहीं था। हबीबुर रहमान, जो उनके साथ थे, उनकी भी चोटिल अवस्था की तस्वीर स्पष्ट नहीं थी। 2 डॉक्टरों ने जो नेताजी का इलाज किया था, उनकी बातें भी साफ नहीं थी। उन्होंने जो कहा उसमें कई शक थे। और सबसे बड़ी बात, जो मौत का प्रमाण पत्र दिया गया, वो नेताजी का नहीं था, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति का था जो हार्ट अटैक से मरा था। क्रैश की खबर के बाद ही ऑफिशियल कहानी में दिक्कत की पहली निशानी दिखाई दी। यह खबर इतनी अचानक थी कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो गया। जानकारी अधूरी थी, अक्सर विरोधी थी और इसमें वो स्पष्टता नहीं थी जो इतनी बड़ी घटना के लिए होनी चाहिए थी। हर नए आर्टिकल के साथ नए सवाल उठते गए। ये डॉक्यूमेंट्स अक्सर अधूरे थे और इनमें कई बार ऐसे गैप्स थे जो समझना मुश्किल बना देते थे। ये गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज लोगों के मन में और भी शक पैदा करते थे। जापान की सरकार, जो इस घटना की जानकारी का मुख्य स्रोता थी, अहम जानकारी शेयर करने से कतरा रही थी। उनका यह रवैया और भी शक पैदा कर रहा था। इस तरह से छुपाने से नेताजी के फॉलोअर्स और पब्लिक में शक और बढ़ गया। लोगों को लगने लगा कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। कंफ्यूजन को और बढ़ाते हुए 1946 की एक अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने प्लेन क्रैश थ्योरी पर सख्त शक व्यक्त किया। यह रिपोर्ट, जो कई सालों तक छुपी रही, ने नए सवालों को जन्म दिया। रिपोर्ट, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस पर आधारित थी, ने सुझाव दिया कि नेताजी अभी भी जिंदा हो सकते हैं और छुपे हुए हो सकते हैं। यह बात लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन गई। यह रिपोर्ट, हालांकि शुरू में कई लोगों ने इसे खत्म कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल कहानी के खिलाफ बढ़ती आवाज को और तेज कर दिया। लोगों ने सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया।
इसने एक अहम सबूत दिया जिसने स्थापित सच्चाई को चुनौती दी और मामले की आगे की जांच को बढ़ावा दिया। ये सबूत इतने मजबूत थे कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। ऑफिशियल कहानी में विसंगतियां इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हर नए डॉक्यूमेंट के साथ नए कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते गए। चश्मदीद गवाहों के बयान अलग अलग थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने नेताजी को उनकी कथित मृत्यु के बाद जीवित देखा था। यह गवाहियान और भी कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। ताइवान में उनके शरीर के अंतिम संस्कार से जुड़ी परिस्थितियां भी रहस्य से घिरी हुई थीं, जिससे और भी सवाल खड़े हुए। यह सब कुछ इतना रहस्यमय था कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो गया। मामले की ठीक से जांच न होना और जल्दबाजी में मामले को बंद कर देना केवल शंकाओं को ही बढ़ाता था। लोगों ने इस बात को लेकर कई बार प्रोटेस्ट किया और सरकार से मांग की कि इस मामले की दोबारा से जांच हो। जैसे जैसे साल बीताते गए, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। नेताजी की मौत से जुड़ा रहस्य और गहराता गया। हर नए साल के साथ नए सवाल उठते रहे और पुराने जवाब और भी उलझन में डलते गए। मामले की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा कई आयोग और समितियां गठित की गईं, जिनमें से कुछ ने नए सबूत प्रस्तुत किए और कुछ ने पुराने सबूतों को ही दोहराया, जिनमें से प्रत्येक ने कथा में जटिलता की अपनी परत जोड़ी। हर एक कमेटी ने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कहानी और भी पेचीदा होती गई। शाह नवाज समिति, जो पहली आधिकारिक जांच थी, ने 1956 में निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की वास्तव में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह कमेटी अपने फैसले पर कायम रही, लेकिन सबूतों की कमी ने इस फैसले को मजबूती से नहीं समर्थित किया। हालांकि इस निष्कर्ष को जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा संदेह और एकमुश्त अस्वीकृति के साथ मिला, जो इस फैसले को कभी भी मनाने को तैयार नहीं थे। जिन्हें प्रस्तुत साक्ष्य असंबद्ध लगे, उन्हें लगा कि ये सबूत सच्चाई को छुपाने के लिए बनाए गए हैं। खोसला आयोग, जो 1970 में आया, ने पानी को और भी मैला कर दिया। ये कमीशन भी अपने फैसले में पुराने सबूतों को ही दोहराता रहा। प्लेन क्रैश थ्योरी को बरकरार रखते हुए इसने भारत सरकार द्वारा मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए, जो लोगों के मन में और भी शक पैदा करते रहे, जिसमें एक संभावित कवर अप का सुझाव दिया गया। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि सरकार कुछ छुपा रही है। आयोग के निष्कर्ष हालांकि ठोस जवाब देने में विफल रहे और नए सवालों को जन्म देते रहे, ने इस विश्वास को बल दिया कि नेताजी के भाग्य के बारे में सच्चाई को जानबूझकर दबाया जा रहा है। यह विश्वास और भी मजबूत होता गया कि सच्चाई को छुपाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है। 2005 में मुखर्जी आयोग जैसी आगे की पूछताछ ने आग में घी डालने का काम किया। इस कमीशन ने नए सबूतों को प्रस्तुत किया जो पुराने सबूतों से बिल्कुल अलग थे। आयोग ने एक संपूर्ण जांच के बाद, जो कई देशों तक फैली हुई थी, निष्कर्ष निकाला कि ताइवान में विमान दुर्घटना एक मनगढ़ंत कहानी थी और नेताजी की मृत्यु 1945 में नहीं हुई थी। यह फैसला लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। यह निष्कर्ष हालांकि कुछ लोगों द्वारा लड़ा गया, लेकिन इसने नए सवालों को जन्म दिया और नए विचार प्रस्तुत किए। ने उन लोगों को एक बड़ा बढ़ावा दिया जो मानते थे कि नेताजी युद्ध से बच गए थे और संभवतः छिपकर रह रहे थे। यह विचार लोगों के मन में एक नई आशा जगाता रहा कि शायद नेताजी अब भी कहीं जिंदा हैं और एक दिन सच्चाई सामने आएगी। नेताजी के मौत के सबूत के रूप में जो तस्वीर प्रस्तुत की गई थी, वो भी साफ नहीं थी। हबीबुर रहमान, जो नेताजी के साथ थे, उनकी भी चोट की तस्वीर साफ नहीं थी। 2 डॉक्टरों ने जो नेताजी का इलाज किया था, उनकी बातें भी शक के घेर में थी। और जो मौत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, वो नेताजी का नहीं, बल्कि एक दूसरे व्यक्ति का था जो हार्ट अटैक से मरा था। नेताजी की मौत के इर्द गिर्द सबसे स्थायी रहस्यों में से एक ठोस भौतिक साक्ष्यों की कमी है। कई पूछताछ और जांच के बावजूद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। नेताजी के कथित अवशेष, जिन्हें जापान के रेंकोजी मंदिर में रखा गया है, तीव्र बहस का विषय रहे हैं। कई लोग उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति, ऐसी परिस्थितियों में एक मानक दस्तावेज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। जापानी अधिकारियों के दावों के बावजूद नेताजी के नाम का कोई मूल मृत्यु प्रमाण पत्र कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। सबूत का यह महत्वपूर्ण टुकड़ा, यदि यह कभी अस्तित्व में था, तो पतली हवा में गायब हो गया है। पहले से ही जटिल कथा में साजिश की एक और परत जोड़ रहा है। शरीर की उचित पोस्टमार्टम जांच न होने से मामला और जटिल हो गया है। ऐतिहासिक संदर्भ और घटना के महत्व को देखते हुए इस तरह की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की अनुपस्थिति पूरी कड़ी की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाती है। तथ्य यह है कि उस समय शरीर की पहचान का कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया था। इस विश्वास को और मजबूत करता है कि सच्चाई को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए नेताजी को वह सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नेताजी।